जिना रोड पर वाक़ई गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग लगी है और शहर भर में इस वक्त फायर टेंडर्स शहर भर से तलब किए गए 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नॉर्कल्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। पानी और फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाक बहरे के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर फाइटर्स को इमारत में तपिश के बायस अंदर जाने में मुश्किलात हैं। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल चुकी हैं। आग के बायस 5 अफराद जहां बहक और 20 जख्मी हुए हैं। मुतादिद अफराद के फंसे होने की इत्तलात हैं। गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके भी हुए। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी। देखते ही देखते जिसने तीसरी मंजिल तक अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद गिरकर जख्मी हुए। आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। शॉपिंग प्लाजा में 1200 से ज्यादा दुकानें हैं। जो तीसरे और चौथे फ्लोर की आग थी वो बुझा दी गई और गुल प्लाजा की हालत मखदूश हो चुकी है। दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और प्लाजा के अंदर रेस्क्यू वाले नहीं जा पा रहे क्योंकि मुश्किलात है। तपिश की वजह से अंदर जाने में मुश्किलात का सामना है और आग बुझाने में मुश्किलात आ रही हैं। 15 मिनट का वक्फा आया था जब पानी की कमी के बायस और उसके बाद दोबारा आग बुझाने का अमल शुरू किया गया है। इस वक्त 60% तक आग पर काबू पा लिया है। चीफ फायर ऑफिसर ने यह दावा किया है और आग बुझाने के लिए फोम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। COO रेस्क्यू डॉक्टर आबिद ने यह कहा है, जबकि COO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान ने कहा है कि कराची शहर में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताखीर से पहुंचे। टैंकर गुरुमंदिर पर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। 3 वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फरहमी मुमकिन बनाई गई। आग की वजह से इमारत के पिलर्स कमज़ोर हो चुके हैं। ये तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का भी खदशा है। आतिशगी सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। इमारत में कितने लोग हैं तादाद बताना मुश्किल है। COO रेस्क्यू डॉक्टर आबिद जलाल का कहना था कि इमारत की पिछली जानिब का एक हिस्सा गिरा भी है।